Hello guys, Assalamu alaikum, Namaste and Sat Sri Akal. This is Umair Lateef and welcome to Reaction Republic. तो guys, मैंने लास्ट टाइम सबसे पहले इंडिया की मेट्रो दिल्ली मेट्रो के ऊपर रिएक्शन बनाया था और आई गेस इंडिया की सबसे बड़ी जो मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो है। तो यार आई वाज ब्लोन अवे, बहुत ज़बरदस्त मेट्रो है, इतना बड़ा मेट्रो सिस्टम है दिल्ली मेट्रो और पूरे दिल्ली रीजन को वो कनेक्ट करती है। बहुत मज़ा आया मुझे वो वीडियो देखकर, बहुत कुछ जानने को मिला दिल्ली मेट्रो के बारे में। और उसके बाद मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं इंडिया की बाकी मेट्रोज़ के ऊपर भी रिएक्शन बनाऊंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि आप एक वीडियो देखें जिसमें तमाम मेट्रोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो एक दोस्त ने जो वीडियो सजेस्ट की थी कुछ लोगों ने, तो इसका नाम है ऑल मेट्रो सिस्टम्स ऑफ इंडिया और ये इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू चैनल की तरफ से है। तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। जी हाँ, पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत में ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड, प्लान और यहाँ तक कि कैंसल्ड मेट्रो सिस्टम्स के बारे में भी बताऊंगा। 1984 में जब से भारत में पहली मेट्रो शुरू की गई थी, तब से ही धीरे धीरे इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ाने का आइडिया। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मुझे भी होगी कि सबसे पहले जो मेट्रो बनी थी वो कोलकाता की बनी थी, राइट? इंडियन गवर्नमेंट का रहा है और दिल्ली मेट्रो की सफलता ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उस प्लान को और ज्यादा मजबूत बनाया, जिस वजह से आज भारत के कई सारे राज्यों में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी। तो आइए आज हमारी मेट्रो में हो जाइए सवार और आपको आज पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स की एक यादगार सैर करवा कर लाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी साल 2019 तक के अपडेट्स पर आधारित है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने किसी मेट्रो सिस्टम के बारे में बताया है और अभी तो 2021 चल रहा है, इसका मतलब है इससे भी बेहतर काफ़ी कुछ हो गया होगा। बहुत सारी मेट्रोज में भी कंप्लीट भी हो गई हैं अब तक, क्योंकि अभी जो रिएक्शन है ये 2021 के ऑलमोस्ट एंड में हो रहा है। तो चलें एनी हाउ देखते हैं। और अब इसमें और ज्यादा काम हो चुका है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपके आसपास में मेट्रो सिस्टम बन रहा है तो उसकी जानकारी आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो गाइज आप मुझे अब बता दीजिएगा कि कौन सी मेट्रो का कितना काम हो गया और कंप्लीट कौन सी हो चुकी है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई 2-3 साल तो गुजर गए हैं। सो आई माइट बी अभी तो इसमें जो है वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मेट्रो सिस्टम से, जो कि है कोलकाता मेट्रो। 24 अक्टूबर 1984 से ही कोलकाता मेट्रो कोलकाता के लोगों को अपनी सेवाएं देती आ रही है। 34.7 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त कोलकाता मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 106 किलोमीटर का और ट्रैक बनाया जा रहा है। साथ ही करीबन 17.9 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। अगर आपको पता हो तो ये भारत की पहली मेट्रो भी थी जिसे पूरी तरह ओन और ऑपरेट करने का जिम्मा इंडियन रेलवेज को दिया गया था। नंबर 2 पर है दिल्ली मेट्रो। वैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में मैंने पहले भी डिटेल्ड वीडियोस बना दी हैं। 24 दिसंबर 2002 से ये मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हुआ था, जो इस वक्त 389। गाइस अभी तक मैंने दिल्ली मेट्रो का ही सिर्फ रिएक्शन किया सेपरेटली, और यार बहुत मज़ा आया था देख के। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और ऑलमोस्ट उसमें दिखाया था कि यार किस तरह पूरे दिल्ली रीजन में मेट्रोज़ का जो है ना वो एक जाल बिछा हुआ है और सिर्फ दिल्ली रीजन में ही कोई 400 किलोमीटर के करीब जो है ना मेट्रो लाइंस की लेंथ है। तो यार विच इज़ अमेजिंग। किलोमीटर लंबा है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग फेज को मिलाकर शायद जल्द ही दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 110 से 120 किलोमीटर का और इजाफा हो सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है और शायद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। तो नंबर 3 के लिए हम जाएंगे दिल्ली से ही सटे गुरुग्राम में, जहां इस वक्त चलती है गुरुग्राम रैपिड मेट्रो। 14 नवंबर 2013 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था। 11.7 किलोमीटर लंबे इसके सिस्टम लेंथ के साथ
वैसे ये कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन ये भारत की पहली मेट्रो थी जिसे पूरी तरह से प्राइवेट तरीके से फाइनेंस किया गया था। इस वक्त गुरुग्राम मेट्रो में एक ही मेट्रो लाइन चलती है, लेकिन लोगों को सुविधाएं देने के लिए ये काफी बेहतर साबित हो रही है। तो चलिए नंबर 4 के लिए थोड़ा सा साउथ इंडिया का दर्शन करने चलते हैं, जिसमें हमारा पहला स्टॉप है कर्नाटका। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो साउथ इंडिया की पहली मेट्रो थी, जिसे 20 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था 2 लाइंस के साथ। इस वक्त इस मेट्रो सिस्टम की लंबाई करीबन 42.3 किलोमीटर की है, जिसमें 72.1 किलोमीटर का ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन है और 56 किलोमीटर का ट्रैक प्लानिंग फेज में। साउथ इंडिया की पहली मेट्रो होने के साथ साथ ये भारत की भी पहली मेट्रो थी जिसने ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधाएं अपने यात्रियों गाइस दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि यार हर मेट्रो के साथ और उसमें बहुत सारे ट्रैक्स इंक्लूड करने में और बहुत सारी लाइंस उसमें जोड़ने के लिए काम जारी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। और आने वाले वक्त में इसमें से कुछ तो मे बी मुकम्मल भी हो गई हूँ अब। और यार बहुत बड़ी जो है ना मेट्रो रेल बहुत बड़ी सहूलत होती है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इटली में उनकी जो गवर्नमेंट की जो उनकी एयरलाइन है नेशनल एयरलाइन, वो बैकरप्ट हो गई थी जस्ट इस वजह से कि लोगों ने ट्रेन्स यूज़ करना शुरू कर दी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इटली की ट्रेन्स जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो उनकी जो ट्रेन्स एयरलाइन को इतना नुकसान हुआ कि वो बैकरप्ट हो गई और इटली ने अपनी नेशनल एयरलाइन को बंद करने का फ़ैसला कर लिया, तो क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेन्स पे सफ़र करना शुरू कर दिया। तो जो ये ट्रेन्स मेट्रो नेटवर्क्स होते हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट मुहैया करवानी शुरू की थी। नंबर 5 चेन्नई मेट्रो। तो कर्नाटका से अब हम आए हैं तमिलनाडु चेन्नई मेट्रो के बारे में जानने, जिसे 29 जून 2015 को चेन्नई की जनता को सौंपा गया था। 45.1 किलोमीटर लंबे इस चेन्नई मेट्रो के सिस्टम में कुल 32 स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें 9.1 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 118.9 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ को इस वक्त प्लान किया गया है, जो कि आने वाले समय में चेन्नई मेट्रो के सिस्टम लेंथ को भी काफी बड़ा बनाने वाला है। तो अगर हम तमिलनाडु की बात कर ही रहे हैं तो हाथों हाथ केरला भी हो आते हैं। 7 जून 2017 को कोच्चि मेट्रो का तोहफा केरला के लोगों को दिया गया था। 25.6 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त कोच्चि मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 22 स्टेशंस बनाए गए हैं। फेज 2 में इस वक्त 11.2 किलोमीटर के ट्रैक को अप्रूव किया गया है। साथ ही लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। कोच्चि मेट्रो में ट्रैक्शन के लिए थर्ड रेल का ही इस्तेमाल होता है, यानी मेट्रो के ट्रैक्स के ऊपर इसमें भी आपको तार देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी होकर आते हैं देश की आर्थिक राजधानी 8 जून। अमेजिंग यार, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है कि कोई केबल्स वगैरह आपको नज़र नहीं आती। हमारे लाहौर में भी जो मेट्रो बनी थी तो उसमें भी सेम यही टेक्नोलॉजी है, यही सिस्टम है कि उसमें भी ऊपर तारें नज़र नहीं आती, वो उसके नीचे से ही जो है वो ट्रेन जो है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं उसको। 2014 को मुंबई मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इस वक्त 11.4 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ के साथ, वैसे मुंबई मेट्रो कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन करीबन 180 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त मुंबई मेट्रो में अंडर कंस्ट्रक्शन है और 145 किलोमीटर के सिस्टम पर गाइस मैं वैसे बहुत जल्द मुंबई मेट्रो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, चूँकि 2019 में अगर सिर्फ 11 किलोमीटर का नेटवर्क था मुंबई मेट्रो का, और जैसे कि ये 180 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन था और 145 किलोमीटर प्लान्ड है, तो अभी तक क्योंकि 2-3 साल गुजर गए हैं, तो अभी तक इसकी क्या सिचुएशन है, कितना ये कंप्लीट हो गया और कितना अभी बाकी है। इस वक्त प्लानिंग चल रही है, यानी अगर ये चीजें सही से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं तो मुंबई मेट्रो आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो को कड़ी टक्कर देने वाली है। मुंबई मेट्रो भारत की पहली मेट्रो भी थी जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था रिलायंस ग्रुप के साथ। जी हाँ, वही अंबानी वाला। नंबर 8 पर है जयपुर मेट्रो। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी। करीबन 12 किलोमीटर के सिस्टम के साथ लगभग हर रोज 18,000 लोगों को जयपुर मेट्रो उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। वैसे इस वक्त जयपुर मेट्रो में तो कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन 23 किलोमीटर के सिस्टम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस वक्त जरूर जयपुर मेट्रो में चल रही है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा नजर डाल के आते हैं अभी हाल ही में शुरू हुए मेट्रो सिस्टम्स पर।
और उसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अहमदाबाद मेट्रो। 6 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, जो कि अभी अपने 6.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ पर चलती है। दिखने में भी अहमदाबाद मेट्रो काफी अच्छी लगती है। इस वक्त 40 किलोमीटर के ट्रैक लेंथ पर अहमदाबाद मेट्रो में काम हो रहा है। साथ ही इसमें 28 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ प्लानिंग फेज में है। अहमदाबाद मेट्रो को आप भारत की सबसे नई मेट्रो में से एक कह सकते हो, क्योंकि जो दूसरी है वो है नागपुर मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो के 2 दिन बाद ही यानी 8 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था। 24.5 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त नागपुर मेट्रो में है, जिसमें 18.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ पर काम चल रहा है और 93 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त प्लानिंग फेज में है। नागपुर मेट्रो को आप इस वक्त भारत की सबसे नई मेट्रो कह यार, जिस स्पीड से इंडिया में मेट्रोस पर काम हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द पूरा इंडिया जो है वो मेट्रोस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हाई स्पीड ट्रेन्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। तो मुझे भी पर्सनली जो है वो ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा पसंद है। ट्रेन का सफ़र एक तो सबसे ज़्यादा सस्ता भी होता है, इकोनॉमिकल होता है, सेफ भी होता है सबसे ज़्यादा। ये सकते हो अपने 16 ऑपरेटिंग स्टेशंस के साथ ये इस वक्त हर रोज 3,63,000 यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। नंबर 11 की बात करें तो वो है हैदराबाद मेट्रो। तेलंगाना में 29 नवंबर 2017 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था, जिसमें इस वक्त करीबन 69 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ मौजूद है। यानी इस मेट्रो सिस्टम की लेंथ भी ठीक ठाक है। 57 स्टेशन इस वक्त हैदराबाद मेट्रो में बनाए गए हैं, जिनकी की डेली राइडरशिप आज के हिसाब से करीबन 4,90,000 तक हो जाती है। अब नंबर 12 और नंबर 13 दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। नंबर 12 पर है लखनऊ मेट्रो, जो कि 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। करीबन 23 किलोमीटर की सिस्टम लेंथ के साथ ये दुनिया में सबसे तेज गति से बनकर ऑपरेशनल होने वाला मेट्रो सिस्टम था। 3 सालों से भी कम समय में इसको पूरा बनाकर टेस्टिंग और ट्रायल रन पूरा करके इसे जनता के लिए खोल भी दिया गया। चलिए अभी चलते हैं अपने आखिरी मेट्रो सिस्टम की तरफ, जो है नोएडा मेट्रो। 25 जनवरी 2019 को नोएडा मेट्रो को इनॉग्रेट किया गया था। नोएडा मेट्रो में इस वक्त करीबन 29.7 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ है। वैसे इस वक्त नोएडा मेट्रो में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके सिस्टम लेंथ को 15 किलोमीटर और एक्सटेंड करने की प्लानिंग की जा रही है, और अभी इसे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो ये बात हुई उन मेट्रो सिस्टम्स की जो इस वक्त बनकर तैयार हो चुके हैं और ऑपरेशनल हैं। लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो जितने सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं उससे ज्यादा या तो बन रहे होते हैं या फिर प्लानिंग में या फिर प्रपोज्ड होते हैं। तो फिर ऐसे ही कई सारे मेट्रो सिस्टम्स भी हैं, जैसे नवी मुंबई मेट्रो जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11.10 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ इस वक्त इस प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसी साल तक पूरा हो जाएगा। 3 कार्स की 8 मेट्रो ट्रेन मेट्रो डिपो इस वक्त तक पहुंच चुकी हैं। दूसरी मेट्रो है पुणे मेट्रो। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 31.5 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इसी साल पूरा होने वाला है। नंबर 3 पर है कानपुर मेट्रो। दिसंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था। कानपुर मेट्रो जिस रफ्तार से इस वक्त काम कर रही है, शायद दिसंबर 2021 तक ये अपने पहले फेज को ऑपरेशनल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की आगरा मेट्रो, मध्य प्रदेश में भुज मेट्रो, मध्य प्रदेश की इंदौर मेट्रो और बिहार में पटना मेट्रो, ये सब वो मेट्रो सिस्टम्स हैं जिसमें इस वक्त काम हो रहा है, और 2023 से 2024 के बीच ये सारे के सारे मेट्रो सिस्टम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे नई है आगरा मेट्रो 7 दिसंबर 2023 से 24 तक, और अभी 21 चल रहा है, तो ये 2019 की वीडियो है। इसका मतलब है ये इसमें से काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी कंप्लीशन में होंगे। 2021 से ही आगरा मेट्रो के इस प्रोजेक्ट पर अभी काम होना शुरू हुआ है। चलिए अब जल्दी से जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मेट्रो सिस्टम्स की जो या तो इस वक्त प्लानिंग फेज में है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है। इनकी लिस्ट में सबसे पहले है उत्तराखंड में बनने वाली देहरादून मेट्रो, दूसरी केरला की कोझिकोड मेट्रो, तीसरी केरला की त्रिवेंद्रम मेट्रो, चौथी गुजरात में सूरत मेट्रो, पांचवी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर मेट्रो और जम्मू मेट्रो, छठी आसाम की गुवाहाटी मेट्रो, सातवीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मेट्रो, आठवीं आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मेट्रो, नवीं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मेट्रो, 10वीं तमिलनाडु में कोयम्बटूर मेट्रो, 11वीं महाराष्ट्र में नागपुर ब्रॉड गॉज मेट्रो, 13वीं महाराष्ट्र की थाने मेट्रो, 14वीं मध्य प्रदेश में ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो, 15वीं
मध्य प्रदेश की जबलपुर मेट्रो, 16वीं उत्तर प्रदेश में बरेली मेट्रो, काफी सारे मेट्रो सिस्टम्स हैं, इसीलिए इन सब के बारे में एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जिनका काम लगभग 2024 या 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो फिर बहुत सारे मेट्रो सिस्टम्स हैं जिनमें इस वक्त काम हो रहा है और आने वाले समय में ये पूरे मेट्रो सिस्टम भारत में एक बहुत बड़ा जाल बिछाने वाले हैं। लेकिन हर काम में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो जाती है और वैसा ही कहीं ना कहीं कुछ मेट्रो सिस्टम्स में भारत में भी हुआ है, जिस वजह से इतने सारे मेट्रो सिस्टम्स के बनने के बावजूद भी कई ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जो भारत में कैंसिल हुए, जिनमें पहली है पंजाब की लुधियाना मेट्रो। 28.83 किलोमीटर का सिस्टम इस मेट्रो में बनाया जाना था, लेकिन फंड न होने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद करना पड़ा। कुछ ऐसा ही कारण रहा महाराष्ट्र के वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर में भी, जहां ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है ये बोलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। हरियाणा का चंडीगढ़ मेट्रो भी कुछ समय पहले प्रपोज किया गया था। 37.5 किलोमीटर का सिस्टम इस प्रोजेक्ट पर बनाया जाना था, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी के चलते प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते ही पूरी तरह से बंद पड़ गया। और आखिर में है मेरठ मेट्रो। ये प्रोजेक्ट वैसे कैंसिल नहीं किया गया था, लेकिन दिल्ली और मेरठ के रूट पर इस वक्त असल में एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर काम चल रहा है, जिस वजह से इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी उसी प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया गया था। तो ये थे वो भारत के मेट्रो सिस्टम्स जो या तो इस वक्त ऑपरेशनल है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर प्लानिंग फेज में, या फिर प्रपोज किए गए हैं और आने वाले समय में भारत के लोगों को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई मेट्रो सिस्टम छूट गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। तो गाइस यार, मेरा तो यकीन माने जो है वो आई एम अमेज्ड कि यार जितने इंडिया में इस वक्त मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं, लगभग कोई 13 से 14 मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं, और उससे ज़्यादा जो है वो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई 20 के अराउंड प्रपोज्ड हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है यार, इतने सारे मेट्रो सिस्टम्स होना। और वही मैं आगे कह रहा था कि इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया बहुत जल्द सारा आपस में मेट्रोस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हाई स्पीड ट्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यार अगर ट्रांसपोर्टेशन, जिस मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन इतनी फास्ट हो जाए ना, तो वो मुल्क बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की कर लेते हैं। और अगर लोग अपने कामों के ऊपर जल्दी पहुंच ही नहीं सकते तो यार वो क्या प्रोग्रेस करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। हमारे अभी पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक मेट्रो जो है वो बनी है लाहौर के अंदर। कराची में जो है वो उसके ऊपर काम जारी है, कराची में बन रही है, ठीक है। लाहौर में कोई 25 किलोमीटर्स के अराउंड लेंथ है उसकी, बन रही है। बाकी कुछ सिटीज़ के अंदर, दूसरे शहरों में BRT नेटवर्क्स बने हैं जिसमें एलिवेटेड बसेस जो हैं वो चलती हैं, लेकिन ट्रेन्स के ऊपर काम नहीं किया गया। तो मुझे पर्सनली ट्रेन्स पसंद हैं, BRT सिस्टम भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स होती हैं वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो आई होप कि पाकिस्तान में भी यार आने वाले वक्त में जो है और मेट्रो ट्रेन्स के ऊपर काम हो, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होता है, इस वजह से शायद पाकिस्तान अभी तक इसमें पीछे है। और इंडिया की इकॉनमी चूँकि बहुत बड़ी है इंडिया जो है, तो इस वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा, और इंडिया अच्छा खासा प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं और उसमें इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ऑन द टॉप है। तो बहुत इसी वजह से बहुत इंडिया से तेज़ी में मेट्रो नेटवर्क्स बन रहे हैं, अंडर डेवलप्ड हैं और प्रपोज्ड भी हैं बहुत सारे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार ये। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द इंडियंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार हमारे मुल्क में भी बहुत जल्द जो है ना और मेट्रो नेटवर्क्स बनेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें यार। अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और यार मेरे कोई 90% से ज़्यादा व्यूवर्स जो होते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, तो भाई वीडियो देख लेते हैं तो यार लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।